तो भाई लोग कैसे हो। स्वागत है आपका एक और माइनक्राफ्ट के वीडियो के अंदर। आप लोग को ये देख के अलग लग रहा होगा। कुछ तो हुआ है, बहुत कुछ हुआ है वैसे। देखो, मैं कुछ माइन ग्राइंडिंग कर रहा था तो मेरे को आयरन मिला। ये नहीं, ये रहा। अब मेरी चेस्ट में था, थोड़ा गोल्ड मिला। तो एक्चुअली मैंने किया क्या, ये देखो। इसको मैंने एक लेवल बढ़ा दिया। अब ये कर दूंगा कोल, मतलब काम खत्म किया। फिर इसका वाला भी कोल का काम खत्म किया। एंड यहाँ पे एक है ये, इसको मैक्स आउट कर दिया। तो अब देखो, ये मेरे को पूरा डायमंड आर्मर देता है। और सिर्फ यही घटिया है, बाकी सब तो परफेक्ट है। और प्लस मेरे पास बैड ओमन का इफेक्ट भी है, तो मैं इनसे ट्रेड सस्ते में भी ले पाऊंगा। और इतना ही नहीं किया है, मैं इधर आया क्यों था, आयरन लेने के लिए आया था। हाँ, ये लावा वावा भी लेके आया मैं। और कुछ तो खास किया नहीं। हाँ, उसके बाद देखो, यहीं पे खत्म नहीं होता है। मैं एक बार मर चुका था, और एक्चुअली में मैंने डायमंड की पिकेक्स बनाई थी, जो कि वेस्ट हो गई। हाँ, व्हाट, ये कैसे हो गया? ऐसा भी होता है क्या? ठीक है, आई एम टेक इट। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर माइनिंग करने गया था, मतलब वीडियो में नहीं, ऐसे ही है ना। तो हुआ ये कि ये देखो, ये डायमंड पिकेक्स बनाई थी मैंने, ताकि उसके अंदर एफिशिएंसी 5 और ये सब लगाऊं। मैं माइनिंग करने गया, तो मैंने सोचा एक आयरन की पिकेक्स और बना देते हैं, और गलती से मैंने शिफ्ट वाला बटन दबा दिया। और यस, इतने सारे पिकेक्स बन गए। और इतना ही नहीं, मेरा आर्मर भी टूट गया। तो उसके बाद मैंने सोचा मेरे को आयरन का फार्म बनाना पड़ेगा, ताकि एमराल्ड भी ले सकूं और वो भी ले सकूं। तो अभी वही करने की इच्छा हो रही है मेरी, होपफुली। मतलब यार, क्या ही मतलब क्या सीन हुआ, मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ कैसे मर गया। और मैं मरा भी सिर्फ लावा से था, वो भी मेरी गलती से। ऐसा नहीं है कि मेरे को मार दिया गया, ऐसा कुछ नहीं। मैं प्योर लावा से मरा, और मेरे पास अभी ओके एक्स है। राइट, तो फिर मैंने आयरन फार्म बनाने का सोचा। सोचा क्या, बनाने को स्टार्ट भी कर दिया था। यहीं से ले लेते यार, कौन आगे जाएगा। हाँ, तो मेरे को हॉपर और चेस्ट चाहिए। यहाँ से इतने से हो जाना चाहिए था काम। राइट, थोड़ा सा मेहनत। ओके, थोड़ा थोड़ा सा वीडियो पे आप गाइस सबर करिए, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं तो काट दूंगा, ऐसा होगा तो, अगर ज्यादा बड़ा हुआ तो। ओके, तो मेरे को चाहिए चेस्ट और हॉपर। ये यार, ये क्राफ्टिंग रेसिपी इनको समझ में नहीं आता कि मेरे को क्या चाहिए। हाँ, तो देखो ऐसा ही था, तो मैंने शिफ्ट दबा दिया था और काम खत्म हो गया था। तो यहाँ पे ये चाहिएगा मेरे को। और उसके बाद हॉपर चाहिए होंगे दो, मे बी तीन। चलो अभी के लिए दो बना लेता हूँ। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा आयरन फार्म कहाँ पे है और कैसे है, उसका वर्किंग कैसे है। उसके लिए मेरे को थोड़ा सा ये लेके जाना पड़ेगा, अपना बिल्डिंग ब्लॉक्स। यस, थोड़ा बहुत ये ले चलता हूँ, है ना। बेड में अपने साथ में रखता हूँ। और यहाँ पे एक, ये रहा चेस्ट, यहाँ पे एक लावा पोटेटो का, तो ये भी चाहिए। ये देखो कैसे ले, विलेजर को कैसे लेके गया ना, ये यहीं पे देखो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिलेगी। राइट, ओके, तो आप वीडियो से आ चुके होगे। तो यहाँ से मैं लेके जा रहा था, ठीक है। आप लोगों ने सब कुछ देख ही लिया होगा बाय द वे। सॉरी गाइस, थोड़ी सर्दी हो रखी है, लेकिन हाँ, ये वाला मैकेनिज्म देखो भाई तुम, ठीक है। ये देखो, ठीक है, मैं खुद ही नहीं चढ़ पा रहा, कोई नहीं, ये सब होता रहता है।
राइट। तो यहाँ से मैं सीधा जाके अपना आयरन, अब मेरे को ये नहीं पता ये वर्क करेगा या नहीं। मैंने वहाँ पे ब्रीड कराने के लिए रखा था। और ये वाला वीडियो में बस मैं आयरन फार्म का फर्मा सेट करूंगा, क्योंकि आई डोंट थिंक इतनी जल्दी आयरन फार्म बनेगा। वो विलेजर उधर मेरे को दो और चाहिए, तीन तो है उधर। होपफुली अगर वो नया विलेजर ना पैदा हो तो। राइट। और मैंने उसके आसपास का एरिया भी जो है वो साफ कर दिया था। ये देखो। ओके, इन्होंने दो बच्चे कर दिए, बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं, लिटरली बढ़िया बात है। ओके, यहाँ पे डालो क्यू क्यू करके। रख लो भाई, सारा ही रख लो, आई डोंट केयर। वैसे मैं यहाँ पे अभी के लिए डर्ट भी लगा सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आएगा एग्जैक्टली यहाँ पे। ओके। ओके, तो अपना चेस्ट आएगा यहाँ पे, है ना। हाँ। और हॉपर फिर चाहिए होगा। ओके, ऐसे। ओके, ऐसा कुछ सीन शॉट बैठेगा ये। राइट। आई एम गेसिंग, मतलब ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद मेरे को चाहिए कुछ ये। ओके, तो जिससे कि यहाँ पे ये। ओके, तो ये नहीं भी करूंगा तो चलेगा, बट अब मेरे से ये खुलेगा नहीं, नहीं खुलता है। ओके फाइन। कोई नहीं, मैं एक और यहाँ पे चेस्ट लगा सकता हूँ, मेरे को चाहिए तो। ओके, आई डोंट नो मैं क्या कर रहा हूँ। क्या हटाऊँ। पिकेक्स की तो जरूरत पड़ती है, एक्स की नहीं पड़ती है। ओके, मैंने यहीं पे बेड भी बना लेके आ चुका हूँ। मैं चाहता हूँ ये लोग एक और बच्चा कर दे तो पांच हो जाए, क्योंकि ये लोग यहाँ पे सोते नहीं है। ये देखो, इनको पता नहीं इनका बेड अभी तक टूटा नहीं है या क्या सीन है। बट इसलिए मेरे को इनको भी ब्रीड करा के इनको मारना पड़ेगा, मतलब मेरे को इतने विलेजर चाहिए होंगे। बट वीडियो में इसलिए रिकॉर्ड कर रहा था, अभी मेरे पास टाइम था, और फिर मैं ऑफलाइन जाके इसको कंप्लीट कर दूंगा, है ना। तो ये दिखा रहा था। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो मैं डबल काम कर रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए वो भी इसको आज साथ में ही करेंगे। ओके, तो गाइस आज का दिन जो है वहाँ पे ऑफिशियल प्लेयर लिस्ट आ चुकी है ऑप्शन की। राइट, अगर आपने देखा हो तो मोस्ट ऑफ प्लेयर वही थे जो होने चाहिए थे, मतलब ऐसा कोई टॉप प्लेयर नहीं आया है कि भाई पागल ही हो जाए लोग, है ना। वही लोग हैं जो होने चाहिए थे। बट पहला सेट बहुत जोरदार है, अगर मैं आपको पढ़ के दिखाऊं। पहला सेट, ठीक है। डेवॉन कॉनवे, जैक फ्रेजर मकर, कैमरॉन ग्रीन, सरफराज खान, डेविड मिलर, पृथ्वी शॉ। भाई साहब, मतलब क्या टीम, क्या कॉम्बिनेशन आया है। अगर मैं हर एक टीम के लिए एक प्लेयर, जो मैं आज आज का मेरा टॉपिक रहेगा, एक प्लेयर जो सबको चाहिए ही चाहिए। देखो आरसीबी का तो मेरे ख्याल से जग जाहिर है, हुआ है ना उनका तो। आई थिंक सबसे इजी उनके पास ही है ऑप्शन, है ना। वो है भाई रवि बिश्नोई। और मैंने मैं सुना क्या, मैंने देखा है राहुल चहर भी आ चुका है। तो ये और भी अच्छा। कितना हो गया ये? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। राइट, तो सात सात ब्लॉक इधर से खींचने होते हैं। एक बार मैं सात ब्लॉक खींच लूं, फिर उसके बाद मैं चाहूँ ऊपर। ओके फाइन। ओके। हाँ, तो अगर मैं आरसीबी से विनिंग टीम से बात करें तो आरसीबी को चाहिए एक वो अपना स्पिनर, अगर लेते हैं तो अगर वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई, इनमें से ये दो में से कोई भी एक, मतलब मस्ट प्लेयर है, ये तो चाहिए, लेना ही चाहिए। मतलब एज अ फैन आप भी उम्मीद करोगे कि वो लोग ये ले ही ले, है ना। अग्री करते होगे मेरे से तो लाइक कर देना, है ना। अगर विराट कोहली के फैन हो तो, अगर धोनी के फैन हो तो सब्सक्राइब करो, रोहित के फैन हो तो दोनों करो। नहीं नहीं नहीं, करना पड़ेगा। राइट। तो चैंपियन के बाद जाते हैं फाइनल खेलने वाली दूसरी टीम पंजाब किंग्स। उनके लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। उनको जो करना है वो है बस और बस, सिर्फ और सिर्फ जॉस इंग्लिश का रिप्लेसमेंट। जो कि अगर ये लोग थोड़ा सा ट्रिक करना चाहें तो ये लोग डेविड मिलर के साथ जा सकते हैं। मतलब समथिंग जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सुनने में ऑकवर्ड लगेगा कि ये क्या बोल रहे हो, बट एक्चुअली में ये बहुत ही तगड़ा काम कर सकता है। क्योंकि मिलर जो है वो बहुत तगड़ा प्लेयर है, वो कहीं पे भी खेलने की मादा रखता है। अभी इस सीरीज में वैसे पता चल ही जाएगा। बट अगर एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट देखें तो जेमी स्मिथ करके आ रहा है, ऑस्ट्रेलियन कनेक्शन है, मतलब ऐसे चल रहा है तो शायद देख रहे होंगे। बट मैं पर्सनली आई डोंट थिंक जेमी स्मिथ कुड बी द वन प्लेयर। मतलब लोग डार्क हॉर्स करके बोल रहे हैं, बट आई एम नॉट कंसिडरिंग हिम एज, मतलब हो सकता है कर दे, हो सकता है फिल सॉल्ट वाला काम कर दे। बट फिल सॉल्ट भी हाइप से आया नहीं था, उसने डिलीवर किया था फिर हाइप लगी थी।
है ना, मतलब नॉर्मली फॉरेन प्लेयर का ऐसा होता है, पहले परफॉर्म कर दो फिर हाइप बनाओ। क्योंकि आप देखो काइल जेमिसन, फिर राइली मेरिडथ आया था, जाय रिचर्डसन आया था, है ना, ये सब लोग बस आए ही थे, हाइप ही थे इनकी कि भाई क्या तगड़ा ही काम कर देंगे, है ना। हुआ क्या वो सब हम जानते हैं, बेचारी पंजाब का धोखा ही हुआ था। तो होपफुली इस बार ऐसा ना हो, है ना। जेमे सुपर फिर भी अगर हम बात, जैक फ्रेजर मक्कर्क ऑल्सो वन ऑफ द काइंड, जो हो सकता है कि जाए पंजाब किंग्स, क्योंकि उनको सिर्फ 3 नंबर पे बैटर चाहिए। एक वाइल्ड गैस करना चाहूँ तो वो लोग वेंकटेश अय्यर के वजह से ऑल आउट जा सकते हैं, क्योंकि उनका पूरा काम हो जाएगा 3 नंबर का बैटर, 4 नंबर का सॉरी। तो ये उनकी पिक होती है, जेमी स्मिथ या फ्रेजर मक्कर्क या फिर अपना वेंकटेश अय्यर। फिर अगर हम जाएं मुंबई इंडियंस के, सॉरी गुजरात जीती थी, गुजरात जीती थी भाई उनसे, मुंबई से जीत गई थी गुजरात, तो रिस्पेक्ट देम। हाँ, तो गुजरात की बात करें, उनको भाई देखो थोड़ी सी समस्या है उनकी, उनको मिडिल ऑर्डर उनका वीक है, मतलब लोअर मिडिल ऑर्डर। मतलब तेवतिया फिनिश तो करके दे देंगे, बट तो फिनिश तक तो मैच पहुंचाना पड़ेगा ना। और लास्ट ईयर टॉप 3 का बहुत अच्छा रहा था, इसीलिए उनका काम जो है वो बना था, है ना। अब सोचो इस बार अच्छा नहीं रहा तो क्या करोगे। व्हाट इफ इस साल शुभमन गिल या साई सुदर्शन, क्योंकि सुदर्शन का फॉर्म अच्छा था नहीं टेस्ट में, और वही यहाँ पे पैरी फॉरवर्ड हो गया, तो फिर आपको 4-5 नंबर पे अच्छा बैटर चाहिए। फिलिप्स है आपके पास, बट फिलिप्स के ऊपर तो आप पहले भी ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, तो मतलब अगर आपको लास्ट ईयर ही ट्रस्ट नहीं था, तो ऐसा तो है नहीं इस साल वो नंबर 1 रैंकिंग पे जा चुका है, ऐसा कुछ। आई डोंट नो, मतलब उनको चाहिए वहां पे बैटर, कौन खेल सकता है ना। क्या मेरे को लगता है कि घर वापसी करा लेनी चाहिए अपने मिलर भाई की, क्योंकि देखो उनके पास उतने ही पैसे, इतने ज्यादा खास उनका बजट है नहीं कि वो बहुत कुछ तगड़े कैमरून ग्रीन वेमरून ग्रीन ले लो, राइट। मेरे हिसाब से द परफेक्ट चॉइस कि मिलर को आप ले आओ। उससे होगा ये कि आप एक अंडर अनकैप इंडियन को खिला सकते हो, और उसके बाद अपना काम करवा सकते हो, है ना। और फिर क्योंकि नीचे वो हो गए मिलर, तो आपका ऊपर का काम जो है वो संभाल लेंगे। ये एक ऑप्शन है जो आई थिंक करना चाहिए, है ना, मैं ये मानता हूँ, राइट। उसके बाद अगर मुंबई इंडियंस की बात करें, उनका भी सेम सेम एक स्पिनर चाहिए, बट उन्होंने मोस्ट ऑफ द काम तो जो है वो कर लिया है, क्योंकि उन्होंने मिनी ऑप्शन से मतलब ट्रेड कर लिया है प्लेयर्स, तो उनका ज्यादातर काम जो है वो हो चुका है, मैं ये मानता हूँ, है ना। इतना ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ उनको लेना है या कुछ खरीदना है, ऐसा कुछ है नहीं उधर। उन लोगों का सॉर्टेड है इन सब मामलों में, ठीक है। जब टॉप 4 के बाद थोड़ा सा ये गेम के ऊपर आते हैं, ये क्या भाई तुम लोग बच्चा क्यों नहीं कर रहे हो। ब्रेड तो भाई बहुत सारा लिया था, इन्हीं लोगों से लिया था, होपफुली अब कर दे, होपफुली। बस जो होप ही कर सकते हैं, और क्या ही कर सकते हैं, राइट। तो ये अभी के लिए मैं एंट्रेंस रखता हूँ, नहीं ये वाली एंट्रेंस नहीं रखेंगे। ओके, यहाँ से रखता नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, सही था, पहले वाला ही सही था, राइट। ठीक है, तो और आगे बढ़े अगर हम, ठीक है, और आगे बढ़े टीम के ऊपर, तो 5वें नंबर, अब 5वें से तो फिर सारी टीम सेम ही थी, ऐसा कुछ किसी ने उखाड़ा नहीं था कि मैं उनकी तारीफ करूं, है ना। तो अगर हम सीक्वेंस वाइज चलने की कोशिश करें, दिल्ली, राइट। दिल्ली को क्या चाहिए, दिल्ली भाई बस लूटने जाएगी। लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन किया, बट लोग मतलब आई गेस लोगों को समझ में नहीं आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ, या मैं खुद भी नहीं समझ पाया था जब मैं वीडियो देख रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये था भाई, ऑक्शन के लिए सबसे परफेक्ट टीम इन्हीं की है, मतलब उनको कुछ चाहिए नहीं, बस वो दूसरों के खलल डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोचो रवि बिश्नोई जो है वो 3 करोड़ में जा रहा है आरसीबी के पास, है ना, क्योंकि नो वन इज इंटरेस्टेड ऐसा मान लो, और वो जा रहा है। या वेंकटेश अय्यर 7 करोड़ में जा रहा है, ये बीच में आएंगे, उनको 10 करोड़ तक भेज देंगे क्योंकि इनके पास है वो ताकत, है ना, ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं मजाक कर रहा हूँ या कुछ, नहीं, ये कर भी सकते हैं, समझ रहे हो, ये है ताकत इनकी, दिल्ली की। तो ये चीज है, उनको कुछ नहीं चाहिए लिटरली। अगर मैं वैसे देखें कि सचिन भाई मजाक मत करो, कुछ तो चाहिए होगा, है ना, एक चीज तो चाहिए होगा। आप तुमने बोला है एक प्लेयर तो बताओ। तो एक प्लेयर मैं बोल सकता हूँ कि एक फॉरेन प्लेयर ले आओ, मैं बोलता हूँ 20 करोड़ कैमरून ग्रीन पे तो डाल दो, मिल गया तो तुम्हारा नसीब, है ना। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, है ना। कैमरून ग्रीन मेरे को तो वही उस पे ही डाउट है कि वन ओनली एक ही खिलाड़ी है जो ये काम कर सकता है उनके लिए, टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज, मतलब मिडिल ऑर्डर में खेलने वाला 3-4 नंबर पे, और तगड़े स्ट्राइक रेट से भी खेल लेगा। मेरे ख्याल से तो वही लेना चाहिए। अब देखते हैं उनके लिए और कौन सा कारीगर हो सकता है। वेंकटेश अय्यर भी एक बढ़िया अच्छे गेंदबाज होंगे, आई मीन ऑलराउंडर रह सकते हैं वहां पे उस पोजीशन के लिए, इन द सेंस। उसके बाद अगर मैं और थोड़ा सा आगे बढ़े हम, और ये सोचेंगे थोड़ा सा और भाई, और बताओ, नहीं एक अच्छा प्लेयर तो कुछ ना कुछ तो बता के जाओ, इंडियन फास्ट बॉलर
और अगर कुछ नहीं तो क्या पता दिल्ली ये सोचे कि यार एक काम करते हैं, पथिराणा को ले लेते, डेथ बॉलिंग और सुदृढ़ हो जाएगी। तो ये दो तीन प्लेयर है जो मैं दिमाग में आ रहे हैं, वेंकटेश अय्यर वन ऑफ देम, कि उनको चाहिए वो, राइट। या फिर वो पथिराणा के पीछे भी जा सकते हैं। अगर हम बात करें और आगे की, तो मतलब सॉरी, क्या अपने चेन्नई सुपर किंग्स के बेरिया विसल आरेंगे, होपफुली मैंने सही बोला हूं। ठीक है, तो अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें, उनको जो एक प्लेयर चाहिए जो कि है ऑलराउंडर इंडियन, बट अफसोस कि वो है नहीं ऑप्शन में। मेरे ख्याल से कैमरून ग्रीन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए कोई स्पिन ऑलराउंडर है, क्योंकि स्पिनर तो चाहिए यार। हाउ कैन यू बी प्ले विथआउट स्पिनर? बट आई डोंट नो, आई लिटरली डोंट नो कि ये कैसे होने वाला है, बट उनको चाहिए स्पिनर। मैं मजाक नहीं कर रहा, उनको बहुत जोर से स्पिनर चाहिए, है ना, उनको बहुत ज्यादा ही जोर से स्पिनर चाहिए। बट और ऐसा कोई आ भी नहीं रहा है। वो क्या कर सकते हैं अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर उनको कुछ करना ही है, क्योंकि क्या पता उनके फैन ऐसा बोल रहे हैं, भाई कुछ तो बताओ, हम उनके फैन हैं, हमें कुछ तो जानना है। वॉट यू कैन डू, होप ओके सस्ता मिल जाए आपको। कैमरॉन के 40 करोड़ है वैसे तो बहुत होते हैं ये पैसे। ओके, 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 एक सेकंड, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा सीन शॉट हो गया। ओके फाइन, और वो हटा सकता हूँ मैं। ओके, 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 गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। हाँ, तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक प्लेयर जो उनको चाहिए, आई थिंक वो उनका पुराना प्लेयर ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। अगर आप पथिराना को नहीं लेके आए तो वैसे भी बहुत समस्या है, क्योंकि आपके पास बैटिंग तो है, बैटिंग आप कर लोगे कैसे तैसे कर कुछ, बट उसके आगे क्या, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? तो मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक प्लेयर अगर मेरे को बोलना हो, तो वो वही हो सकते हैं। ये लावा से भाई जल नहीं जाएगा? पता नहीं, अभी उसने बोला तो था ऐसे ही बनता है फार्म। ओके, बच्चे हो चुका है, 5 बच्चे हो चुके हैं, है ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको कंप्लीट ही हो चुका है तो फिर कर ही देते, है ना, क्यों ही मजाक करें। और यहाँ पे ये डाल दो तो अपना काम हो जाएगा, ऐसा उसने बोला था, है ना। तो मैं यहीं पे अब थोड़ी देर बैठेंगे और तब तक हम बात कर लेंगे ऑप्शन की, है ना, तो दोनों काम हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक गैस अगर आपको करना है एज अ फैन प्लेयर, तो मेरे ख्याल से पथिराना हो सकते हैं, या फिर कैमेरून ग्रीन आपके लिए भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बट स्पिनर आपके पास छूटेगा, हसरंगा भी एक चॉइस हो सकते हैं। आई डोंट नो आप किसके पीछे जाओगे, है ना, पर्सनली, क्योंकि मेरे को थोड़ी ना उन्होंने बताया। बट अगर एज अ फैन मैं सोच रहा हूँ किसी को लेने का, तो आई गेस कोई स्पिन ऑलराउंडर एक मिल जाए तो काम बढ़िया बन जाए, मतलब तगड़ा ही मजा आ जाए, है ना। तो वो चाहिए उनको स्पिन ऑलराउंडर, बट वो है नहीं ऑप्शन में। तो आई डोंट नो उनके लिए कौन सा प्लेयर बेस्ट होगा। कोलकाता की बात करते हैं अगर सबसे ऊपर, क्योंकि कोलकाता 64 करोड़ के साथ खड़ी है उधर। उससे पहले हैदराबाद पे आते हैं, कोलकाता पे ही चले जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कोलकाता की अगर हम बात करें कि कोलकाता क्या कर सकती है, व्हाट कोलकाता कैन डू, कोलकाता बहुत सिंपल सा काम, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। उनकी बैटिंग के अंदर बहुत गुचड़ा पुचड़ा है ना, ये गुजराती वर्ड है, किसी को नहीं पता तो, मतलब मैस, मैस है उनके, बहुत बहुत ज्यादा ही मैस है, राइट। अब देखो ना उधर अंकुश रघुवंशी उनके पास है, उनके पास सुनील नारायण है, उनके पास अजिंक्य रहाणे है, तो आप टॉप 3 बनाओगे कैसे? ये एक सवाल उठता है। विकेट कीपर आपने दोनों निकाल दिए, क्विंटन डिकॉक अब आपको सस्ते में नहीं मिलेगा, गुरबाज शायद वापस सस्ते में मिल जाए, बट अगर उनको लेना ही था तो छोड़ा ही क्यों था, है ना। तो बहुत से सवाल उनके ऊपर उठते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी थी या क्या था। बट अगर हम एक प्लेयर जो सबसे शॉर्टेड चाहिए, वो तो भाई अनडाउटेडली कैमरॉन ग्रेड इनको बहुत जोर से चाहिए, क्योंकि कोलकाता कोलकाता ही नहीं लगेगी विथआउट उनका वो फेवरेट बॉलिंग ऑलराउंडर काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो उनके लिए एक प्लेयर अगर हम बोले तो ये है। अगर 2-3 प्लेयर की बात करें तो स्पिनर तो आपके पास अच्छे हैं ही, है ना, उसमें कुछ है नहीं आपकी तकलीफ। वरुण चक्रवर्ती आपके पास है, फास्ट बॉलर आपको चाहिए, बट हर्षित राणा द गॉड आपके पास है, तो टेंशन की बात है नहीं। ठीक है, तो मुंबई गुजरात हो चुका है, कोलकाता हो चुकी है, चेन्नई की भी हमने बात की। चेन्नई देखो सबसे कंफ्यूजिंग मेरे को लगा, बिकॉज चेन्नई जिस तरीके से खेलती है उससे प्रिडिक्ट करना एज अ फैन तो बहुत मुश्किल है। अगर आप एक्सपर्ट हो तो शायद कर लो, बट उसमें भी आई डोंट नो, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें हैदराबाद की, हैदराबाद को क्या ही चाहिए भाई, आई डोंट नो, मतलब उन्होंने शमी को निकाल दिया, भगवान जाने क्यों निकाला। पता नहीं ऐसा कौन सा प्लेयर उन्होंने देख लिया कि वो आएगा तो मजा आ जाएगा, ऐसा कुछ, है ना, ऐसा हमें तो नहीं पता कि कुछ कोई तगड़ा आने वाला है प्लेयर।
कि ऐसा प्लेयर जो मतलब हार दे बिल्कुल ही, ऐसा कोई प्लेयर आने वाला हो तब तो आप करो भी। बट पता नहीं, किया है तो होगा ही होगा, हमें क्या ही लेना देना उससे। लेकिन हैदराबाद क्या कर सकती है, वोट देखें, देखो पैट कमिंग्स उनके पास है, क्लासन उनके पास है ना, और उनके पास एक और आता है ट्रेविस हेड, तो एक खिलाड़ी की जगह बस्ती है आई गेस, जिसपे वो स्पिनर खिलाते थे या ईशान मलिंगा ऐसा करके खिलाड़ी को खिलाते थे, उसका स्लॉट का यूटिलाइज कर सकते हैं। बट इतने पैसे उन्होंने रिलीज किए नहीं है, मे बी दे विल गो फॉर अ इंडियन बैटर और मे बी ऑलराउंडर, राइट। क्योंकि पर्टिकुलरली गेस करना मुश्किल है कौन सी अंधा खेलने वाला चाहिए उनको बस। और पर्सनली मैं उनके अप्रोच से अग्री भी नहीं करता। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, दिल्ली आ चुकी है, दिल्ली हो चुकी है, टॉप फोर हो गया, दिल्ली हो गई, चेन्नई हो गई, अपने बाद हैदराबाद भी हो गई। अभी भी दो टीम बचती है, कौन थी वो दो टीमें जो लास्ट ईयर, लखनऊ की बात करें, यस यस यस, ओके। लखनऊ हैज अ सीरियस सीरियस प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है उनको। समी मिल गए तो फास्ट बॉलिंग सॉर्टेड हो गई, ठीक है। बिश्नोई को निकाल दिया तो स्पिन सॉर्टेड नहीं हुई है आपकी, ठीक है। और एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि ये जो ट्रेड हुआ वो पैसा दिया किसने, मतलब मेरे बैंक से थोड़े ना लिए आपने, कि मतलब मेरे बैंक में तो है भी नहीं, कि ना तो पर्स में से माइनस हुआ है ना, पता नहीं, मतलब अगर किसी को पता एग्जैक्ट कैलकुलेशन कि अगर आपने 10 खिलाड़ी निकाले तो इसका पर्स बनता है इतना, बट उसमें से 10 करोड़ गए समी के, तो फिर आपके बचे इतने, ऐसा काइंड ऑफ कैलकुलेशन किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट करें कृपया करके, राइट। तो लखनऊ को क्या चाहिए, उनको रवि बिश्नोई को किसी भी हालत में वापस लेना ही पड़ेगा। यू कांट लाई, या यू कांट रिलाई, लाई नहीं, रिलाई ऑन अपना वो राठी, दिग्विजय राठी, दिग्वेश राठी, राइट, कांट रिलाई। तो वो आपको करना ही पड़ेगा इन एनी सरकम। अगर आपको बिश्नोई नहीं पसंद तो चहर को ले लो, बट चाहिए आपको, कुछ भी हालत में चाहिए ही चाहिए, मतलब बहुत जोर से चाहिए। इसके अलावा बचती है राजस्थान, द रॉयल्स, जिनके पास लिटरली किसी चीज की कमी नहीं है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, चेन्नई ने सोचा कि यार हम दोनों भाई बहन, मतलब हम दोनों द बेस्ट फ्रेंड टीम से 2016 से हमारा एक बॉन्डिंग बन चुका है अच्छा खासा, वाई नॉट इसको एक्सटेंड किया जाए, हम तो इतना अच्छा खेलते नहीं है ना, मतलब हमारी टीम तो आज 5 बार जीत चुके हैं, एक काम करते हैं इस बार तुम्हें जीतने का मौका देते हैं, और दे जस्ट गिव अ चांस टू देम, लिटरली भाई, मतलब लिटरली दे जस्ट गिव द चांस। तो उनके पास ऑलमोस्ट हर चीज सॉर्टेड, जोफ्रा आर्चर है, हाँ, ये एक सबसे बड़ा थ्रेट है उनके लिए, जोफ्रा आर्चर। क्या वो जोफ्रा आर्चर फिट रहेगा, मेरे को नहीं लगता पर्सनली, पूरा एसएच खेल जाए, है ना, वर्ल्ड कप में भी वो होगा, और उसके बाद वो फिट रहे, बहुत बड़ा डाउट है। तो उनको इंडियन फास्ट बॉलर चाहिए या फॉरेन फास्टर भी चाहिए, तो पथिराना के पीछे भागेंगे तो क्या पैसा है इतना, ना ना ना, इतने पैसे नहीं है आपके पास, तो फंस जाओगे आप कहीं ना कहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।